नई ट्रेन है और नई ट्रेन का क्रेज है यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नई नवेली ट्रेन को सजाया गया है। जब यह ट्रेन न्यू पाम्बन ब्रिज से चली तो एक नए युग का आगाज हुआ और एक नई दिशा में नई नई चीजें यहाँ पर नजर आ रही हैं। आपको हम दिखाते हैं कि किस तरीके की यह ट्रेन है। इस ट्रेन की अगर हम बात करें तो इस समय यह डीजल इंजन लगा हुआ है, लेकिन आप सोच रहे होंगे न्यू पाम्बन ब्रिज के ऊपर तो बिजली के खंभे थे, डीजल इंजन क्यों चलाया गया? डीजल इंजन इसलिए चलाया गया क्योंकि पूरा रूट इलेक्ट्रीफाइड नहीं है। तो यहाँ एक अलग अंदाज में हम आपको दिखा रहे हैं, WDP 4D इंजन है और जैसे ही आप आगे आएंगे आप देख सकते हैं स्वागत करती हुई इसमें छवियां लगी हुई हैं। साथ ही साथ केले के पत्तों से इसको सजाया गया है और यहाँ पर आपको मैं कई चीज़ें यहाँ दिखा सकता हूँ। इंडियन रेलवे कहीं ना कहीं प्रोमिनेंट तरीके से इस ट्रेन पर दिख रही है। इंडियन रेलवे को आप देख सकते हैं और इसी के साथ अगर हम कहें तो यह पूरी की पूरी ट्रेन 18 डिब्बे की ट्रेन है। 18 डिब्बे की ट्रेन है। रामेश्वरम से तांबरम के बीच में इस ट्रेन को चलाया गया है। रामेश्वरम से पहली जर्नी शुरू होगी आज शाम 4 बजे। शाम 4 बजे यानी हर दिन की ये ट्रेन है, डेली ट्रेन है। और इस ट्रेन की अगर हम बात करें तो ट्रेन का नंबर अगर हम आपको बताएं 16,104 और 16,103, रामेश्वरम से तांबरम के बीच में। तांबरम की अगर हम बात करते हैं तो तांबरम का सीधा सीधा मतलब है चेन्नई। और यहाँ पर कई चीज़ें हम आपको बताना चाहेंगे। डायरेक्ट ट्रेन है, मतलब सीधी सीधी ट्रेन है और रोज चलेगी। और इसमें अगर हम जनरल कोचेज की बात करें तो 4 जनरल कोचेज हैं, 4 जनरल कोचेज हैं और इसी तरीके से 6 स्लीपर हैं। 6 इसके अंदर जो है हम कह सकते हैं AC डब्बे हैं और इसके अलावा अगर देखें 2 SLR हैं। तो कुल मिलाकर 18 डिब्बे की यह ट्रेन है और LHB ट्रेन है। इसमें जो कोचेज हैं LHB हैं। और यहाँ पर अगर हम इस ऐतिहासिक क्षण की बात करें तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और यह ट्रेन जब बिल्कुल पुल पर खड़ी थी, इस ट्रेन के अंदर हम मौजूद थे और इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बने। इसी के साथ हम कह सकते हैं कि रामेश्वरम को सीधी सीधी रेलवे कनेक्टिविटी एक बार दोबारा मिली है और यह रेलवे कनेक्टिविटी कई मायनों में इम्पॉर्टेंट हो जाती है। जैसे आज का दिन रामनवमी का दिन है। रामनवमी यानी भगवान राम का जन्म दिन, या हम कह सकते हैं जन्म जयंती जिसको हम बोलते हैं। तो भगवान राम की जन्म जयंती है और उसी दिन इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। और यहाँ पर अलग अलग स्टेशनों की बात करें तो हम कह सकते हैं यह ये ट्रेन यहाँ रामेश्वरम से जाकर सीधा सीधा रामनाथपुरम, फिर उसके आगे अगर हम देखें तो माना मदुरई होती हुई शिवगंगा और कराईकुडी, कराईकुडी से आगे अगर हम चलेंगे पट्टू कोट्टई के साथ साथ तिरुवरूर होते हुए चिदम्बरम होते हुए सीधा सीधा तांबरम पहुंचेगी। तो रामेश्वरम से रोज इसका चलने का जो टाइम है वो 4 बजे, यानी दिन में 4 बजे यहाँ से चलेगी और रात को यह पहुंच जाएगी 3:45 पर सीधा सीधा तांबरम। और तांबरम से जो चलने का टाइम है वो हम कह सकते हैं 6:10 पर चलेगी। सुबह 5:40 पर यह यहाँ पर पहुँच जाएगी। तो यहाँ हम आपको ट्रेन दिखा रहे हैं। और एक और चीज़ हम आपको बता दें, जब हम इस पूरे के पूरे रूट की बात करते हैं तो ऐतिहासिक महत्व है इसका, क्योंकि जब श्रीलंका भारत का ही हिस्सा हुआ करता था और जब ब्रिटिश इंडिया की बात करेंगे तो 1914 में सीधा सीधा जो रेलवे रूट डाला गया था उसमें हम कह सकते हैं धनुषकोडी अंतिम स्टेशन हुआ करता था। धनुषकोडी के लिए सीधा सीधा चेन्नई से ट्रेन चलती थी और वह ट्रेन कहीं ना कहीं सीलोन ले जाती थी। और यह ट्रेन दुनिया की ऐसी ट्रेन थी जिसमें ट्रेन और स्टीमर दोनों का इस्तेमाल होता था। यानी यात्री इधर से धनुषकोडी उतरते थे, धनुषकोडी के बाद स्टीमर पर चढ़कर दूसरी तरफ जाते थे, वहाँ दूसरे स्टेशन से सीधा सीधा जो डेस्टिनेशन थी वहाँ चले जाते थे। और उसके बाद की अगर हम बात करें तो कहा जा सकता है कि 1935 में श्रीलंका को भारत से अलग कर दिया गया। एक अलग हम कह सकते हैं कि जो यूनिट है वो बना दी गई। भारत से अलग होने के बाद चीज़ें बदली और उसके बाद की अगर हम बात करते हैं जो इंडिपेंडेंट इंडिया की अगर हम बात करें तब भी यह लाइन जारी रही। और 1964 में जब साइक्लोन आया, जबरदस्त साइक्लोन आया, उसके बाद ट्रैक बुरी तरीके से बर्बाद हो गया और मीटर गेज लाइन थी। मीटर गेज लाइन को दोबारा जब सही करने का जिम्मा दिया गया तो मेट्रोमैन श्रीधरन दुनिया के नक्शे पर छा गए हम कह सकते हैं, क्योंकि बड़े कम समय में पूरी लाइन को रिस्टोर करना और वो भी ऐसी लाइन जो एक ऐसे साइक्लोन से बर्बाद हुई हो जिसमें
जो लाइन का हिस्सा था जगह जगह बर्बाद हुआ था। साथ ही साथ उसमें एक और बड़ी चीज़ हुई थी, एक एक ट्रेन दुर्घटना भी हुई थी। और हम आपको बता दें अपने दर्शकों को कि लोग सोच रहे होंगे ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भारत उस समय उतना उतनी स्थिति नहीं थी, उतनी हैसियत नहीं थी कि उसके पास सैटेलाइट हों, और सैटेलाइट पर जो कंट्रोल है वो दूसरी ताकतों का था, और इन्फॉर्मेशन मिली नहीं। जब इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो जब पता नहीं है तो उसका नुकसान हुआ। लोगों को मालूम ही नहीं था इतना बड़ा साइक्लोन आने जा रहा है, और ट्रेन चल रही थी, साइक्लोन ने हिट कर दिया। तो धनुषकोडी बुरी तरीके से बर्बाद हुआ, साथ ही साथ ये पूरी की पूरी लाइन बर्बाद हुई। लेकिन जब उसको रिस्टोर किया गया, रिस्टोर करने के बाद की अगर हम बात करें तो दुनिया के नक्शे पर लाइन दोबारा आई। लेकिन लंबे समय तक काम करने के बाद इसमें 2010 से फिर से परेशानियां आनी शुरू हो गई। कोरोजन की वजह से जगह जगह पर दिक्कतें थी, जिसके बाद हम कह सकते हैं ये फैसला लिया गया कि इस रेलवे लाइन को कहीं ना कहीं, इस पुल को खास तौर पर कई बार आपने देखा होगा सर्जर स्पैन पुल, जो कि कहीं ना कहीं स्टीमर्स को रास्ता देता है, नाव को रास्ता देता है। और वो जब सर्जर स्पैन पुल में दिक्कतें आनी शुरू हुई तो कहीं ना कहीं उसको बदलने की बात शुरू हुई, और 2019 में काम शुरू हुआ। साथ ही साथ 2019 में जब काम शुरू हुआ, कोरोना ने अटैक कर दिया, यानी कोरोना काल शुरू हो गया। दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ था, भारत में भी स्थिति ठीक नहीं थी। ऐसे में भारतीय रेलवे का यह फोकस कि इस तरीके के प्रोजेक्ट्स को रोका नहीं जाना है, एक नई दिशा दे गया। और यहाँ पर जो पुल बनकर तैयार हुआ अलग तरीके का पुल है, यानी देश का पहला ऐसा पुल जो सीधा सीधा ऊपर उठ जाता है और ऊपर उठकर छोटे जहाज़ों और स्टीमर को रास्ता देता है। तो उसी पुल से आज उद्घाटन हुआ है और आज से यह ट्रेन चलनी शुरू हो रही है। तो एक बड़ा बदलाव है, वो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। अपने सभी दर्शकों को मैं कहूँगा कि जब भी वो रामेश्वरम आए तो इस पुल को जरूर देखें। रामेश्वरम में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट पुल, और उसी पुल के ऊपर खड़ी है यह ट्रेन। यह पहली ट्रेन है जो इस ब्रिज से होकर गुजर रही है, और यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी की हरी झंडी का। और उसी डिब्बे के अंदर हैं जिसमें तमाम बच्चे सफ़र कर रहे हैं। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, जब इस तरीके का कोई भी नया प्रोजेक्ट, नई ट्रेन होती है तो उसमें रेलवे की कोशिश होती है कि बच्चों को सफ़र कराया जाए। क्यों कराया जाए? इसलिए कराया जाए क्योंकि बच्चे फ्यूचर हैं, बच्चे इस देश का भविष्य हैं। देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी इन्हीं बच्चों की है। तो जब देश के जो बड़े प्रोजेक्ट हैं उनके बारे में इनकी दृष्टि बदलेगी, साथ ही साथ आने वाले दिनों में जो विजन है वो यही है कि भारत को कैसे ताकतवर बनाया जाए, कैसे विकसित किया जाए। तो इस तरीके के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, अगर हम उनकी बात करते हैं तो यहाँ पर हम आपको कुछ बाहर का दृश्य भी दिखाना चाहेंगे। हालांकि ट्रेन के जो बाहर हम इस समय जा नहीं सकते हैं, पुल के ऊपर मौजूद हैं, और यहाँ पर कुछ चीज़ों को हम आपको बताना चाहेंगे। मन्नार की खाड़ी है ये, और मन्नार की खाड़ी की जब हम बात करते हैं तो मन्नार की खाड़ी की जो सबसे बड़ी खासियत है, ये दुनिया का अनूठा इलाका है, क्योंकि यहाँ पर जो पाया जाता है वो दुनिया के किसी इलाके में नहीं पाया जाता है। मन्नार की खाड़ी की जब हम बात करते हैं तो एक तरफ इसमें अरब सागर का पानी आता है तो दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी का पानी आता है। तो इन दोनों का आपस में कहीं ना कहीं मेल मिलाप है, और इसमें जो पानी की दिशा है वो बदलती रहती है। जैसे इस समय की अगर हम बात करें, यानी गर्मियों का सीजन शुरू हो चुका है, तो यहाँ अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की तरफ फ्लो है, यानी यहाँ जो नीचे बहाव है वो आप देख सकते हैं। यह फ्लो कहीं ना कहीं बंगाल की खाड़ी की तरफ है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब इंडियन ओशन डायपोल की हम बात करते हैं तो इंडियन ओशन डायपोल अगर न्यूट्रल है या हम कह सकते हैं पॉजिटिव है तो मानसून के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है, और वह स्थिति कहीं ना कहीं यहाँ दिख रही है। क्योंकि जब पिछली बार मैं आया था तो इसका जो फ्लो था बिल्कुल अपोजिट था। जाड़ों का मानसून था, दिसंबर का महीना था, और यहाँ पर समंदर का पानी इस डायरेक्शन से जस्ट उल्टा चल रहा था, यानी बंगाल की खाड़ी से अरब सागर की तरफ चल रहा था। लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। सामने जो लाइन आप देख रहे हैं उस लाइन की बात करें तो यह पुरानी लाइन है, पुराना ब्रिज है, और इस लाइन को जो सामने दिख रही है, अगर हम इसकी बात करते हैं, 1914 में बिछाया गया था। ब्रिटिश इंडिया का जमाना था, तब रामेश्वरम को सीधा सीधा कनेक्टिविटी देने के लिए मीटर गेज की लाइन बिछाई गई थी। और
उस समय की अगर हम बात करें तो श्रीलंका का नाम सीलोन हुआ करता था, भारत का ही हिस्सा था। और 1935 में जब सीलोन को भारत से अलग कर दिया गया, उसके बाद की अगर हम बात करें तो यह लाइन महत्वपूर्ण रही। लेकिन जब इसका जो कॉन्सेप्ट था वो यही था, बोट मेल चलती थी और यहाँ से होते हुए सीधा सीधा धनुषकोडी तक पहुंचती थी। धनुषकोडी से रेल यात्री आगे जाते थे स्टीमर के जरिए और एक बड़ा इलाका सीधा सीधा जुड़ता था। जो ब्रिटिशर्स थे उनके अपने रणनीतिक तौर तरीके थे और उनके जो हित थे उनको कहीं ना कहीं साधने के लिए लाइन बिछाई गई थी। लेकिन आज के भारत की अगर हम बात करें तो जो ब्रिटिश ने या अंग्रेजों ने जो लाइन बिछाई थी वो लंबे समय तक काम करती रही और उसमें जो तकनीक थी वो भी अलग थी। अलग क्या थी? सर्जर स्पैन की तकनीक, यानी एक हिस्सा इस पुल का ऊपर उठ जाता था और जो स्टीमर्स थे उनको निकलने के लिए रास्ता दिया जाता था। आप सोच रहे होंगे ऐसा करना क्या जरूरी था? हाँ, जरूरी था। क्यों जरूरी था? क्योंकि जब रामेश्वरम की बात करते हैं तो चारों तरफ ये समंदर से घिरा हुआ है और यहाँ आसपास का समंदर उथला है। लेकिन इस जगह पर जहाँ पर मैं मौजूद हूँ यहाँ से छोटे जहाज या छोटे स्टीमर निकल सकते हैं और ऐसे में जब रेल लाइन बना दी गई तो उनके लिए रास्ता बंद हो जाता। तो इसके लिए एक जुगाड़ सोचा गया, एक तरीका सोचा गया, सर्जर स्पैन। लेकिन यह लाइन सिर्फ कुछ ही दिनों बाद थोड़ा परेशानी में आई। 1964 की अगर हम बात करें तो एक बड़ा साइक्लोन आया और दुर्भाग्य की बात यह थी भारत के पास उस समय सैटेलाइट टेक्नोलॉजी इतना डेवलप नहीं थी। तो पता नहीं चला कि इस तरीके का बड़ा साइक्लोन आ रहा है और यहाँ से ट्रेन गुजर रही थी। धनुषकोडी के पास जब समंदर की लहरें ऊंची ऊंची हो गईं तो ट्रेन समंदर में समा गई। कितने लोगों की मौत हुई इसका आंकड़ा सही सही किसी के पास नहीं है, लेकिन हाँ ये बात सही है कि इस लाइन को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। उसके बाद की बात करें, आनन फानन में भारत सरकार ने इस लाइन को दोबारा सही करने का फैसला लिया और जो एक बड़ा नाम इस हम कह सकते हैं लाइन को दोबारा बनाने में दुनिया में उभरा, वो हम कह सकते हैं ई श्रीधरन का था। मेट्रो मैन के नाम से जो दुनिया में मशहूर हुए, तो उनकी जो फेम थी वो इसी लाइन से शुरू हुई थी। यानी जो पाम्बन ब्रिज था उसको दोबारा चालू करने में, दोबारा शुरू करने में ई श्रीधरन का नाम दुनिया भर में मशहूर हो गया। लेकिन उसके बाद की अगर हम बात करें तो लंबे समय तक चला यह पुल, लेकिन इसमें कोरोजन की वजह से दिक्कतें आनी शुरू हुई। 2010 के बाद कई बार ये खुला, कई बार बंद हुआ और उसके बाद भारत सरकार ने फैसला लिया कि इस लाइन को पूरी तरीके से बदलना है। 2 किलोमीटर का, तकरीबन 2 किलोमीटर का स्ट्रेच है पाम्बन से मंडपम के बीच में, जिस पर यह पुल बनाया जाना था। और इसके लिए जब तैयारी शुरू की गई तो 2019 आ गया। 2019 में जब इस पर काम शुरू किया गया उसके तुरंत बाद हम कह सकते हैं कोरोना का काल आ गया। दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ था और ऐसे में रेलवे ने एक अलग तरीके का फैसला लिया। पूरी तरीके से जो प्रोजेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंस के थे उन पर जोरदार तरीके से काम शुरू कर दिया गया और ऐसे प्रोजेक्ट्स में यह न्यू पाम्बन ब्रिज का भी प्रोजेक्ट था। और इसमें जब जोरदार तरीके से काम शुरू किया गया तो हम कह सकते हैं कि एक नई तकनीक का पुल बनाने का डिसीजन लिया गया। यानी ऐसा पुल जो सीधा सीधा ऊपर उठ जाए, यानी वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज। इस तरीके के दुनिया में तो दूसरी जगहों पर ब्रिज हैं, लेकिन भारत में इस तरीके का कोई पुल नहीं है। और अब यह पुल पूरी तरीके से बनकर तैयार है। 2024 में हम कह सकते हैं इसको बनाकर तैयार कर लिया गया था। सीआरएस ने इसको परमिशन दे दी थी, लेकिन कुछ सवाल खड़े किए थे। उन सवालों के जवाब के लिए कमेटी बनाई गई और उस कमेटी ने रिकमेंडेशन दिए, साथ ही साथ उसने ओके दे दिया। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी अब इस ट्रेन को हरी झंडी दिखा रहे हैं। यह सिंगल ब्रॉड गेज लाइन है, लेकिन यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को बता दूं, यह लाइन जरूर सिंगल ब्रॉड गेज है, लेकिन यहाँ पर पुल के ऊपर दूसरी लाइन डालने की भी जगह बनाई गई है। इलेक्ट्रीफाइड रूट है, लेकिन अभी फिलहाल पुल के ऊपर खंभे तो नजर आएंगे, लेकिन यहाँ पर ट्रेन सिर्फ अभी डीजल इंजन से ही चल सकती है। और इसके पीछे जो वजह है कि जो पीछे का हिस्सा है, हम कह सकते हैं मंडपम से लेकर मदुरई के बीच का हिस्सा अभी इलेक्ट्रीफाइड नहीं है। कई जगहों पर काम चल रहा है। जब ये पूरी तरीके से इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा तब यहाँ पर बिजली के इंजन से ट्रेनें चला करेंगी। लेकिन यह निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि रामनवमी के दिन प्रधानमंत्री मोदी ने यह
ट्रेन का उद्घाटन किया। साथ ही साथ ये नई ट्रेन चलाई गई है रामेश्वरम से तांबरम के बीच में। तांबरम चेन्नई में है, तो चेन्नई और रामेश्वरम के बीच की यह ट्रेन बहुत से लोगों को सहूलियत देगी रामेश्वरम पहुंचने के लिए, क्योंकि रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग है और पूरे देश भर में फेमस है, पूरी दुनिया भर में फेमस है, क्योंकि भगवान राम का इस जगह से कनेक्शन है, राम सेतु का कनेक्शन है। सीधा सीधा यह रास्ता, जब भगवान राम रावण से लड़ाई करने के लिए गए या उस पर लंका पर विजय के लिए गए, तो इसी रास्ते का इस्तेमाल किया था। तो अब एक नए अंदाज में, नए तरीके से नया पुल बनकर तैयार है और ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखा दी है, ट्रेन चल पड़ी है और नए पंबन पुल से ट्रेन अब निकल रही है। नए पंबन पुल से हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यह ट्रेन चल पड़ी है और यहाँ आपको हम नए पंबन पुल का दृश्य दिखा रहे हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि पुराना पुल भी दिख रहा है, नया पुल भी दिख रहा है। नया जमाना शुरू हो चुका है, पुराना जमाना कहीं ना कहीं पीछे जा रहा है। और यहाँ एक जो सबसे बड़ी बात है उसकी अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट पुल, यानी ऐसा पुल जो सीधे सीधे ऊपर उठ जाता है और जब ट्रेन के लिए रास्ता देना होता है तो नीचे आ जाता है। तो यह दोनों पुल हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखा रहे हैं, लगातार इस पुल को हम कह सकते हैं दुनिया के नक्शे पर पेश कर दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाते हुए अब इस समय हम वर्टिकल लिफ्ट पुल से निकल रहे हैं और यहाँ यह दृश्य निश्चित तौर पर ऐतिहासिक कहा जा सकता है। और सर्जर स्पैन वाला पुल भी आप देख सकते हैं, साथ ही साथ सड़क पुल पर देखिए किस तरीके से तमाम लोग इस दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। और यहाँ से हम कह सकते हैं ट्रेन को अगर आप देखें, ट्रेन तेजी से आगे बढ़ती हुई और पीछे का दृश्य अगर हम आपको दिखाएंगे तो ट्रेन कहीं ना कहीं एक अलग अंदाज में मुड़ती हुई, तो मुड़ती हुई ट्रेन भी हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम इस पुल की बात करें तो 2019 से इस पर कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ और 2024 में इसको पूरा कर लिया गया। अब ट्रेन मंडपम से चलकर सीधा सीधा पाम्बन पहुंच रही है। पाम्बन पुल पीछे छूटता हुआ और यहाँ अब हम रामेश्वरम के अंदर आ चुके हैं। रामेश्वरम ब्रिज आपको हम दिखा रहे हैं और यहाँ एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूं, यह पुल ऐतिहासिक है। 2024 में इसको तैयार कर लिया गया था, सीआरएस हुआ, सीआरएस ने जो सुझाव दिए उन सुझाव को इम्प्लीमेंट किया गया और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। भारत में एक नए युग का आगाज है, निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है। रामेश्वरम की अगर हम बात करेंगे तो रामेश्वरम को सीधी सीधी रेल कनेक्टिविटी एक बार फिर से मिल गई है। अब दोबारा यहाँ से ट्रेनों की आवाजाही शुरू होगी। यह पहली ट्रेन है जो इस वर्टिकल लिफ्ट पुल से होकर गुजरी और आज से ही इसकी शुरुआत हो गई है। तो सीधा सीधा रामेश्वरम से चेन्नई के बीच में ये ट्रेन चला करेगी। तमाम तीर्थयात्रियों और रेल यात्रियों को इधर से उधर ले जाने का इस समय हम भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट पुल पर मौजूद हैं और यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यह पुल खास हो जाता है। पिछली बार जब हम आपको यहाँ पर लेकर आए थे तब मौसम अलग था और यहाँ पर जो समंदर का फ्लो था वो भी अलग था। यहाँ पर मैं कैमरामैन को कहूँगा कि इस समय समंदर का फ्लो दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर जो बहाव है वो बदलता रहता है। कभी
पानी सीधा सीधा अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की तरफ जाता है तो कभी इसके उल्टा चलता है। इस समय की अगर हम बात करें तो पानी इस समय बंगाल की खाड़ी की तरफ बह रहा है और यहाँ हम आपको वही ट्रैक दिखा रहे हैं जो नया नवेला है। तो नया नवेला ट्रैक और वो भी ब्रॉड गेज ट्रैक हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ एक खास चीज हम आपको बता दें, यह ट्रैक अभी फिलहाल तो सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन ब्रॉड गेज ट्रैक है, लेकिन इसमें एक और ट्रैक की जगह दी गई है क्योंकि यह जो पास वाला हिस्सा खाली दिख रहा है, जब जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पर दूसरा ट्रैक बिछाया जा सकेगा। और इस पुल की लंबाई की अगर हम बात करें तो तकरीबन 2 किलोमीटर से ज्यादा लंबा यह पुल है। और यहाँ एक और चीज हम आपको बता दें, यहाँ एक तरफ नया बना हुआ रास्ता है, नया बना हुआ ट्रैक है, तो उसी के पास में अगर हम देखें तो पुराना ट्रैक आसानी से देखा जा सकता है। तो पुराना ट्रैक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो पुराना ट्रैक है वो साफ साफ नजर आ रहा है। यह 1914 में तैयार किया गया था। पहले यह मीटर गेज था, बाद में इसको ब्रॉड गेज किया गया। 1964 में जब तूफान में यह पूरा का पूरा ट्रैक नष्ट हुआ तो उसके बाद हम कह सकते हैं इसको रिवाइव किया गया, रिवाइव करके दोबारा तैयार किया गया और इस पर ट्रेनों की आवाजाही शुरू की गई। और पुराने ट्रैक की अगर हम बात करें तो पुराने ट्रैक की कुछ चीज़ें हम आपको दिखाना चाहेंगे। तो यहाँ हम कहेंगे कि किस तरीके से यह पुल खास हो जाता था। अगर उसको देखना हो तो यह सर्जर स्पैन देखना जरूरी है। तो यहाँ पर सर्जर स्पैन आप देख सकते हैं। तो यह सर्जर स्पैन अगर हम आपको दिखाएं तो ये जो हिस्सा है ये खास हो जाता है। क्यों खास हो जाता है? इसलिए खास हो जाता है क्योंकि यह हिस्सा उठता था पहले। ये 1914 का बनाया हुआ सर्जर स्पाइन है जो कहीं ना कहीं ऊपर उठ जाता था। जब कोई स्टीमर आता था तो ये हिस्सा ऊपर उठ जाता था, उसको रास्ता दे देता था। जब ट्रेन आती थी तो इसको नीचे किया जाता था और यह पूरा का पूरा काम मैनुअली किया जाता था। आप समझिए, मैनुअली किया जाता था और ये खास तरीके का जो प्रबंध था वो अपने आप में अनूठा था, दुनिया भर में विख्यात था। लेकिन जब इसमें दिक्कतें शुरू हुई तो उसके बाद यहाँ पर ट्रैक पर ट्रेनों की आवाजाही के लिए कासन दे दिया गया। धीमे धीमे करके ट्रेन चलती थी। फिर फैसला लिया गया, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर नया ट्रैक डालने की। तो नया ट्रैक आप देख सकते हैं नए अंदाज में यहाँ पर नजर आ रहा है। तो यहाँ नया ट्रैक हम आपको दिखा रहे हैं। तो यह हिस्सा अपने आप में अनूठा है क्योंकि ये ऊपर उठ जाता है। जब नीचे से कोई स्टीमर निकलेगा तो यह हिस्सा ऊपर उठ जाएगा और जब ट्रेन आएगी तो ऊपर से नीचे आएगा। और यह जो ऊपर से नीचे उठाने की पूरी प्रक्रिया है, अगर हम उसकी बात करें तो उसका कंट्रोल रूम हम आपको बता दें सबसे ऊपर है। आप समझिए, सबसे ऊपर है। 5 मिनट में यह ऊपर उठ जाता है, 5 मिनट में नीचे आ जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जिस तरीके की रिजिड ओएचई लगाई गई है उससे फायदा यह है कि इसमें कोई ओएचई को लेकर प्रॉब्लम नहीं आती है। तो यहाँ हम आपको वही पुल दिखा रहे हैं और यह पुल एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, यह पुल वाकई वो खास हो जाता है। और यहाँ पर हम आपको उसी पुल के ऊपर का हिस्सा दिखा रहे हैं। तो यह पुल अब ऊपर उठाया जाएगा ऐसा कहा जा रहा है, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर इस पूरे के पूरे हिस्से को हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से इसको ऊपर उठाया जाएगा, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो इस पुल को ऊपर उठाने की प्रक्रिया भी हमने आपको दिखाई है। और यहाँ एक और चीज़ हम आपको दिखा दें, इस पुल में एक और प्रोटेक्शन दिया गया है। जो किनारे की आपको ये नारंगी रंग की हम कह सकते हैं जो वो बनाई गई है, प्रोटेक्शन बनाई गई है। अगर हम उसकी बात करें, उधर ग्रीन कलर की प्रोटेक्शन बनाई गई है। यह इसलिए बनाई गई है ताकि कोई स्टीमर सीधा सीधा पुल से टकरा ना जाए, तो उसका प्रोटेक्शन देने के लिए भी यहाँ तैयारी की गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं, इस पुल का उद्घाटन करने जा रहे हैं रामनवमी के दिन। और रामनवमी के दिन जब यह ट्रैक खोल दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं रामेश्वरम एक तेज रफ्तार रेल रूट से जुड़ जाएगा। भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट पुल को हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यह पुल ऊपर उठता है। और यहाँ एक और खास बात आपको बता दें, यह जो पूरा का पूरा कंट्रोल है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो यहाँ ऊपर कंट्रोल रूम बना हुआ है। साथ ही साथ यहाँ अलग अलग जगहों पर सेंसर लगे हुए हैं। 5 मिनट में ये भारी भरकम हिस्सा ऊपर उठ जाता है।
और यहाँ आप देख सकते हैं ये पटरी है और ऊपर की पटरी ऊपर जा रही है। साथ ही साथ एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जो एची है वो भी साथ ही साथ ऊपर उठती चली जा रही है। और यह जो वजन है, वजन की अगर हम बात करें 600 टन से ज्यादा वजनी ये हिस्सा बड़ी तेजी से ऊपर उठता चला जा रहा है। और इसमें खास तरीके के लॉक्स हैं। लॉक्स की अगर हम बात करें, यहाँ लॉक्स देख सकते हैं। जब यह पुल नीचे आता है तो हम कह सकते हैं लॉक्स में फिट हो जाता है, यानी जब इस पर ट्रेन चलेगी तो यह हिल नहीं सकता है। लेकिन जब यहाँ से शिप को निकालना है या स्टीमर को निकालना है, छोटे जहाज को निकालना है, तो वह आसानी होगी। लेकिन यहाँ पर एक और चीज हम आपको बता दें, यह पास वाला जो सर्जर स्पैन है, अगर हम उसकी बात करें तो इसको अभी तक डिसमेंटल नहीं किया गया है। तो यह कहीं ना कहीं एक बाधा है। जब इसको डिसमेंटल किया जाएगा उसी के बाद हम कह सकते हैं छोटे जहाजों को इधर उधर पार किया जा सकता है। और इसको लेकर भी एक अलग तरीके की बहस चल रही है कि पुरानी ट्रैक को क्या किया जाए, क्योंकि पुराना ट्रैक कहीं ना कहीं भारत की विरासत है, इतिहास है। और सर्जर स्पैन की बात करें तो उसको भी कहीं ना कहीं विरासत कहा जाता है। और यहाँ देखिए किस तरीके से पूरा का पूरा हिस्सा ऊपर उठता हुआ, और यह जो हिस्सा उठता हुआ हम दिखा रहे हैं, ये भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट पुल है। और इसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। 2.07 किलोमीटर लंबे इस पूरे के पूरे रेलवे ट्रैक का यह कहीं ना कहीं करिश्मा कहा जा सकता है। इस तरीके के जो पुल हैं दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हैं, लेकिन भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत का यह पहला पुल है। यहाँ पर एक और चीज हम आपको बता दें, जो बाल्टीमोर में हादसा हुआ था कि एक कंटेनर शिप सीधा सीधा पुल से टकरा गया था और उसके बाद पुल ढह गया था, तो उस तरीके का प्रोटेक्शन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ जो आप किनारे का प्रोटेक्शन देख सकते हैं ग्रीन कलर का, वो कहीं ना कहीं एक प्रोटेक्शन है जो जो छोटे जहाज या स्टीमर इस पुल से ना टकराएं, तो वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर एक और चीज हम आपको बता दें कि पास की अगर हम बात करें तो सड़क ब्रिज जा रहा है, जो कि 90s में बनाया गया था। और इसके बिल्कुल पास में जो दूसरी लाइन है वो हम कह सकते हैं पुरानी लाइन है। पहले यह मीटर गेज हुआ करती थी 1914 में, बाद में इसको ब्रॉड गेज किया गया। और यहाँ पर जब 1964 का साइक्लोन आया तब यह जो पुरानी लाइन थी बुरी तरीके से डैमेज हुई, और उसके बाद हम कह सकते हैं कि मेट्रोमैन श्रीधरन का नाम इस जगह से जोड़ा जाता है। क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि इसके रिवाइवल का काम उन्होंने बड़ी तेजी से किया था। लेकिन आने वाले दिनों में जब ये सर्जर स्पैन में दिक्कतें शुरू हो गई तब फैसला लिया गया ये नई किस्म का पुल बनाया जाएगा। और यह नए किस्म का पुल 550 करोड़ की लागत से बना है। इनिशियल जो लागत थी वो इससे काफी कम थी, लेकिन जैसे जैसे ये बनकर तैयार हुआ वैसे वैसे इसकी कीमत बढ़ती चली गई। और यहाँ पर एक और चीज हम आपको बता दें, भारतीय रेलवे इसको एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखता है, क्योंकि कम समय में तैयार किया गया, कोरोना काल में तैयार किया गया, 2019 में इस पर काम शुरू हुआ और बड़ी तेजी से इस काम को पूरा किया गया। कोरोना काल की अगर हम बात करें, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। ऐसे में रेलवे का यह डिसीजन कि तमाम प्रोजेक्ट्स पर काम लगातार जारी रखा जाए, कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित हुआ है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है, क्योंकि रेलवे के जो प्रोजेक्ट हैं वो सालों साल तक अटके रहते हैं। यह कहीं ना कहीं एक लीगेसी बन गई थी, तो उस लीगेसी को खत्म करने का चैलेंज यहाँ पर नजर आ रहा है। साथ ही साथ अब आप देख सकते हैं एक अच्छी खासी ऊंचाई पर यह कई सौ टन वजनी पुल ऊपर पहुंच चुका है। और यहाँ पर इतना वजन अगर ऊपर है तो इसके लिए हम कह सकते हैं खास तरीके का सिस्टम रखा गया है। स्काडा के जरिए इस पर लगातार नजर रखी जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर हम आपको कुछ और चीजें भी दिखाना चाह रहे हैं। सीसीटीवी भी इस पुल पर लगा हुआ है, जो बड़ी आम चीज है इस तरीके की जगहों के लिए। और यहाँ पर लगातार 24 घंटे इस पर नजर रखी जाती है। और इस पुल के ऑपरेशन के लिए कहीं ना कहीं जो दूसरी एजेंसीज हैं उनके साथ भी तालमेल बिठाया जाता है। और यहाँ पर जब ट्रेन निकलेगी तो यह पुल नीचे आ जाएगा। ब्रॉड गेज लाइन के ऊपर हम खड़े हुए हैं, और आने वाले दिनों की अगर हम बात करेंगे, एक दूसरी लाइन भी यहाँ से गुजारी जा सकती है। लेकिन अभी फिलहाल की अगर हम बात करें तो इस सेक्शन को हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिफाइड ब्रॉड गेज सिंगल लाइन है, और यह देश का पहला लिफ्ट ब्रिज है, निश्चित तौर पर वो भी समंदर के। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट पुल कैसे काम कर रहा है ये हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ
ऊपर जो नारंगी रंग का हिस्सा आप देख रहे हैं ये काउंटर वेट है। ये 300 टन का काउंटर वेट इस पुल को ऊपर नीचे उठाने का काम करता है। इस पुल के वजन की अगर हम बात करें तो 650 टन वजनी यह हिस्सा कहीं ना कहीं ऊपर नीचे ले जाने के लिए इस तरीके के काउंटर वेट का इस्तेमाल किया गया है। एक काउंटर वेट इधर है, दूसरा काउंटर वेट हम कह सकते हैं दूसरे हिस्से पर है। और देखिए किस तरीके से यह पुल धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है, क्योंकि अब इसको निर्देश दिए गए हैं कि इसको नीचे जाना है। और यहाँ जब यह नीचे पहुंचेगा तो खास तरीके का लॉकिंग मैकेनिज्म है जिसको हम आपको दिखाएंगे लॉक किस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर जब ये नीचे उतरता है तो हम कह सकते हैं कि इसी ट्रैक पर ये सीधा सीधा पुल का ट्रैक मिल जाएगा, इसी ट्रैक पर मिलेगा। और ऊपर की जो ओएचई है वो भी सीधा सीधा यहाँ पर जुड़ जाएगी। तो इसमें मैकेनिकल काम भी है, इलेक्ट्रिकल काम भी है, साथ ही साथ यहाँ पर मौसम का भी एक बड़ा प्रोमिनेंट रोल है, क्योंकि जब मौसम की हम बात करते हैं तो यह इलाका पाक जलडमरू मध्य का इलाका है। यहाँ पर दो अलग अलग समंदरों के पानी मिलते हैं और जो हर सीजन में अलग अलग डायरेक्शन में चलते हैं। जैसे इस समय की अगर हम बात करें तो अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की तरफ फ्लो है, और जब पिछली बार आया था तब इसका उल्टा फ्लो था, यानी बंगाल की खाड़ी से सीधा सीधा अरब सागर की तरफ फ्लो था। और आज ये बहाव बदल चुका है और यहाँ पर अब यह पुल हम कह सकते हैं लेवल में आ चुका है, धीरे धीरे लेवल में आ रहा है। मैं कैमरामैन को कहूँगा वो दिखाएं कि किस तरीके से पटरी सीधा सीधा मिल रही है, और यह पटरी मिलने का दृश्य भी हम आपको दिखा रहे हैं। लॉकिंग मैकेनिज्म भी आपको साथ ही साथ हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ है जो ओएचई है, वो रिजिड ओएचई है जो कि ऊपर आकर लॉक हो जाएगी, यानी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो ट्रेन के लिए मुफीद ना हो। और यहाँ पर जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उनके लिए पूरी व्यवस्था की गई। देखिए किस तरीके से ब्रॉड गेज धीरे धीरे करके ब्रॉड गेज से ही मिल रहा है, यानी यह पुल का भारी भरकम हिस्सा अपने लेवल पर आ रहा है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये खास तरीके का पुल है और इसको कहीं ना कहीं भारतीय रेलवे अपनी उपलब्धि के तौर पर देख रहा है। और इसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामनवमी के दिन कर रहे हैं। तो यहाँ हम आपको यह वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज कैसे काम करता है यह हम आपको दिखा रहे हैं। और आप सोच रहे होंगे इसको ऊपर नीचे उठाने की ज़रूरत क्या पड़ती है, क्यों पड़ती है? क्योंकि रामेश्वरम की जब हम बात करते हैं, रामेश्वरम आइलैंड है और एक ऐसा आइलैंड जिसको जो समंदर है, जब बीच में जो समंदर पड़ता है वो उथला है, तो उस उथले समंदर से अगर रेलवे लाइन को आप गुजार देंगे तो जो छोटी नौकाएं हैं या हम कह सकते हैं स्टीमर्स हैं वो कैसे आर पार जाएंगे। तो पूरे के पूरे रामेश्वरम का चक्कर काटना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जब ये इस तरीके की व्यवस्था बन गई है तो अब उनको आसानी से आर पार जाने में काफ़ी आसानी होगी। तो यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यह लॉकिंग हुई है। साथ ही साथ ऊपर आप देख सकते हैं, ये देखिए ओएचई भी उसी लेवल पे आ गई है, जुड़ गई है ओएचई। हालांकि इस ओएचई में अभी करंट नहीं है, क्योंकि अभी की अगर हम बात करें तो एक हिस्सा अभी इलेक्ट्रिफिकेशन का बाकी है। माना मदुरई से लेकर हम कह सकते हैं मंडपम तक का हिस्सा बाकी है जिसमें इलेक्ट्रिफिकेशन होना है, विद्युतीकरण होना है, और इसलिए इस लाइन में हम कह सकते हैं करंट नहीं है। लेकिन जब करंट होगा तो हम कह सकते हैं 25,000 किलो वोल्ट का करंट होगा। तो यहाँ पर 25 केवीए की लाइन है ये। और आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तेज रफ्तार ट्रेनें, वो भी इलेक्ट्रिक वाहन निकलेंगे। 80 kmph की रफ्तार से यहाँ से ट्रेन गुजारी जा सकती है। तो यह पूरी की पूरी तैयारी हो चुकी है। आने वाले दिनों में जब यहाँ से बिजली से चलने वाली ट्रेनें निकलेंगी तो एक अनूठा ही दृश्य मिलेगा। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, न्यू पाम्बन ब्रिज, तमिलनाडु।